बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर्स। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक एज आ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी पेपर में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट की पूरी तफसील बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इसी के साथ साथ आपको ये भी गाइड करता रहूँगा कि कहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके SLO बेस्ड पेपर में दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एरर, कि भाई एरर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी, वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके SLO बेस्ड पेपर में दिया जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। दो मेन टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। फिर थोड़ा सा हम इनकी तफसील में जाएंगे कि भाई सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, किन वजह से सिस्टमैटिक एरर आता है, किस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं, और एक मेजरमेंट को कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे रैंडम एरर की कि ये क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि भाई एरर क्या होता है। प्यारे बच्चों, एरर लफ्ज़ का मतलब होता है गलती। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है वो एरर इन मेजरमेंट डिस्कस करना, याद रहे। ठीक है, यानी पैमाइश में गलती। अब पैमाइश में गलती क्या होती है, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो भाई, मेरे पास ये एक मार्कर है। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, वो है मेरे पास 9.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मेंशन थी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ से उसको मैं रेज कर देता हूँ और ये मार्कर आपको दे देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भाई इसकी लेंथ जो है वो मेजर करो। आप लेंथ मेजर करते हो, आपने मेजर की 9.4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ कि क्या आपकी मेजरमेंट दुरुस्त है या इसमें गलती है। ठीक है, तो आप पहले मुझसे ये पूछोगे, सर ये तो बताएं कि इसकी एक्चुअल लेंथ है क्या। जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इसकी एक्चुअल लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि भाई इसकी एक्चुअल लेंथ तो 9.5 सेंटीमीटर है। अब जो मैंने मेजर की है, मेरी मेजर्ड वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि मेरी मेजरमेंट में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अब वो एरर कितना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करना आपने ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मेजर्ड वैल्यू से माइनस कर दें। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो आपके पास एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर थी, माइनस जो मेजर्ड वैल्यू थी वो 9.4 सेंटीमीटर थी। दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 0.1 सेंटीमीटर, और यही इसमें एरर है। ठीक है, और अगर ऐसा होता कि आप जो वैल्यू मेजर करते, ठीक है, आपकी मेजर्ड वैल्यू होती 9.5 सेंटीमीटर और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी होती 9.5 सेंटीमीटर, तो फिर तो आपकी वैल्यू में कोई गलती नहीं थी, वो फिर आपकी वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त होती। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी मेजर्ड वैल्यू और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू इसमें फ़र्क आ गया है, इसलिए इसमें गलती है। ठीक है, और वो कितनी गलती मैंने आपको बता दिया, जितना इन दोनों का डिफरेंस है। तो याद रहे कि जो एरर होता है ना, वो डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, एक्चुअल मेजरमेंट और जो मेजर्ड वैल्यू है। एक वो जो उसकी असल मेजरमेंट है, एक वो जो आपने पैमाइश की है। इन दोनों का जो फ़र्क होता है वो एरर होता है। ठीक है, अब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे ज़रा वो भी देखिए। तो प्यारे बच्चों, आप हेडिंग लगाएंगे एरर की और बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, और एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, आप ज़रूर इसको पेपर में लिखिएगा। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी और जो एरर है इनमें क्या फ़र्क है। बच्चों बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे पास मार्कर है। ठीक है, इसकी जो असल लंबाई है, जो एक्चुअल लेंथ है, अगर वो मुझे पता है, अगर इसकी एक्चुअल लेंथ मुझे पता है, तो ये कहलाती है एक्चुअल नाउन वैल्यू। ठीक है, या नाउन एक्चुअल वैल्यू, नाउन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे इसकी असल लंबाई का पता नहीं है तो फिर इसे बोलते हैं अननाउन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब सुने,
एरर क्या है? नाउन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में फ़र्क। नाउन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में फ़र्क क्या है? एरर। डिफरेंस बिटवीन नाउन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी क्या है? डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये सबसे आसान तरीन कंसेप्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं जी टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से बात सुनिएगा, हमारे पास दो मेन कैटेगरी हैं इसकी। एक होता है जी सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरली गाइड करूंगा ताकि आपको ये चीज़ें एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। ठीक है, दो तरह का एरर होता है। एक एरर ऐसा है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, सही है, और एक ही डायरेक्शन में है, सही है। और जो एरर की वैल्यू वो भी तकरीबन एक दूसरे से क्लोज या बिल्कुल सेम होती है। आपने एक बार मेजरमेंट ली, एरर आया, दूसरी बार फिर एरर आएगा, तीसरी बार फिर एरर आएगा, बार बार एरर आएगा। कंसिस्टेंटली मेजरमेंट में जो है वो एरर आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कि ये जो एरर होगा ना, ये एरर बिल्कुल जो है वो एक दूसरे से करीब होगा और ये वन डायरेक्शन में होगा, यानी या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एरर के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ वर्नियर कैलिपर के टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर सुनिए, जो सिस्टमैटिक एरर होगा ना, वो ऐसा एरर होगा जो कंसिस्टेंटली आपको मिलेगा, बार बार एरर मिलेगा और एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। यानी अगर पॉजिटिव एरर है तो एक बार पॉजिटिव एरर मिला, दूसरी बार भी पॉजिटिव एरर, तीसरी बार भी पॉजिटिव एरर, चौथी बार भी पॉजिटिव एरर, ठीक है। और यूं होता है कि ये एरर की वैल्यू बिल्कुल करीब होती है, इनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। ये नहीं कि एक बार कुछ एरर मिल रहा है, अगली बार कुछ और मिल रहा है, तीसरी बार कुछ और मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और जो रैंडम एरर है ना, रैंडम एरर, ठीक है, पहली बात तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। ये आपको कभी पॉजिटिव एरर मिलेगा, कभी आपको नेगेटिव एरर मिलेगा, कभी इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, एरर के कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कभी इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी हर बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। आसान एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमने जो है वो यहाँ पे निशाने लगाने हैं जी। ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर जो रेड स्पॉट है, इस रेड स्पॉट के ऊपर अगर आपने हिट कर दिया तो आपका जो निशाना है वो दुरुस्त है। अगर वो इससे हट गया तो उस निशाने में गलती है, एरर है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या करते हो, आपने एक निशाना मारा, वो निशाना यहाँ पे नहीं लगा बल्कि एक साइड पे लगा, यानी गलती होगी, यहाँ पे लग गया। दोबारा निशाना लगाया, फिर आपका एक्चुअल नहीं लगा जी, यहाँ पर लग गया। तीसरा निशाना लगाया, वो भी यहाँ पे। चौथा लगाया, वो भी यहाँ पर। अब देखिए, ये आपने 4 बार तीर लगाए, चारों बार आपसे गलती हुई है, ठीक है। और चारों के चारों बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब है, क्लोज हैं, सही है। तो यहां पर जो एरर है ना, ये एरर, इस तरह का जो एरर होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। बात समझ गए कि जो एरर है वो खुद को बार बार कंसिस्टेंटली आता है और खुद को रिपीट करता है। ये देखिए, बार बार, हर बार 4 आपने निशाने लगाए, चारों बार आपके निशाने में एरर आया और वो एरर भी बिल्कुल एक दूसरे से करीब है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो रैंडम एरर है ना, उसमें आपने एक तीर लगाया, वो बहुत ऊपर लग गया जाके। अगली बार आपने तीर लगाया तो वो बहुत ऊपर की बजाय बहुत नीचे लग गया। पहले बहुत ऊपर चला गया था, अब बहुत नीचे आ गया, ठीक है। फिर आपने तीर लगाया तो बिल्कुल इधर आपकी जो है वो राइट साइड पे चला गया। अगली बार तीर लगाया तो वो राइट साइड की बजाय सीधा उल्टा लेफ्ट साइड पर चला गया। तो इस तरह की जो तीर अंदाजी है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी गलत लगा, ये भी गलत लगा, ये भी गलत लगा, ये भी, इन चारों में गलती है और ये चारों एक दूसरे से दूर हैं, समझ क्यों, ऐसे बिखरे हुए हैं, कोई राइट पे, कोई लेफ्ट पे, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। इस तरह की जो गलतियां हैं ना, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। तो याद रख लें, सिस्टमैटिक एरर में जो एरर होगा वो बार बार खुद को रिपीट करेगा और उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लोज होगी और यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो रैंडम एरर होगा वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा और उनकी वैल्यू भी एक दूसरे से करीब नहीं होगी। जैसे देखो, एक पॉजिटिव है, सॉरी, जो राइट साइड पर है तो एक लेफ्ट साइड पर जाके लगा, एक अगर ऊपर लगा तो एक बिल्कुल नीचे आकर डाउन में लगा, इस तरह बिखरे हुए। तो इस तरह का जो एरर होता है उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। अब थोड़ा सा मजीद बता दूं आपको कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है ना, ये मोस्टली जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ख़राबी हो जाए आपकी, ठीक है, तब आपके वैसे होता है। फॉर एग्जांपल जी, आप तीर लगा रहे हो, आपका तीर ही टेढ़ा है, आप लगाते इधर हो, मगर वो क्योंकि टेढ़ा है तो वो सीधा जाके यहाँ लगता है।
आप फिर लगाते हो फिर जाकर यहाँ लगता है, फिर लगाते हो फिर जाकर यहाँ लगता है। अब यहाँ पे जो आपका सिस्टम है जिससे आप ये काम कर रहे हो उसमें खराबी है। आपका जो तीर है वो ही सीधा नहीं है तो निशाना कैसे सीधा लगेगा? ठीक हो गया। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि जो पर्सन की जो टेक्निक होती है वो टेक्निक ठीक नहीं होती। ठीक है, तीरंदाज की जो टेक्निक है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर रहता है, बार बार गलती होगी। बात समझ गए? अच्छा जी, और जो हमारे पास रैंडम एरर होता है ना बच्चों, ये होता है जी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फ़र्ज़ करो हवा तेज़ चली है जी इस तरफ की, तो तीर आपका यहाँ के बजाय इधर चला गया। अगली बार हवा चल गई जी इस तरफ की, तो तीर यहाँ के बजाय यहाँ चला गया। हवा थोड़ा का रुख उसका ऊपर की तरफ हुआ, तीर यहाँ लग गया। अब ये सारे का सारा डिपेंड करता है जी कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, हवा अगर ना लगती तो क्या पता वो बिल्कुल एक्यूरेटली हिट कर लेता है इसको। तो ये एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करता है। सही है, बात समझ गए? और ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। समझ गए? ये आपके कंट्रोल में आ सकता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता है। तो इसी तरह याद रख लो कि जो सिस्टमैटिक एरर होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, खुद को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होंगी वो भी बहुत क्लोज होंगी। और जो रैंडम एरर होगा वो जो है वो आप देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू एक दूसरे से क्लोज भी नहीं होगी, वो यूनिडायरेक्शनल भी नहीं होगा, कभी राइट पे लगेगा कभी लेफ्ट पे लगा, ऐसा होगा। सही है। अब हम प्रॉपर इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे जी आप सिस्टमैटिक एरर की और बताएंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ एरर दैट टेंड्स टू अकर कंसिस्टेंटली। ये ऐसा एरर है जो बार बार आता है इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में रहेगा। मतलब ये कि अगर पॉजिटिव एरर आया है एक मरतबा तो दूसरी बार भी पॉजिटिव एरर, तीसरी बार भी पॉजिटिव एरर, चौथी बार भी पॉजिटिव एरर, पांचवी बार भी पॉजिटिव एरर ही आएगा, नेगेटिव एरर नहीं आएगा। बात समझ गए? ठीक है, और ये भी याद रखना कि इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव एरर ही आता है, पॉजिटिव एरर भी आ सकता है, नेगेटिव एरर भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आएगा तो बार बार आप मेजरमेंट करते रहो, हर बार नेगेटिव एरर ही मिलेगा। अगर पॉजिटिव एरर आया है तो बार बार मेजरमेंट करते रहो, हर बार पॉजिटिव एरर ही मिलेगा, होगा ये यूनिडायरेक्शनल। बात समझ गए? ओके, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। राइट। अच्छा, अब क्या वजूहात क्या हैं जी इसकी, वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली वजह जो है ना हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। आपका अगर इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके जो तीर हैं वो टेढ़े हैं, तो भैया आप कैसे निशाना सही लगाओगे? आपके सारे जो है वो निशाने गलत लगेंगे, आपसे गलतियाँ होंगी। ठीक है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास इम्परफेक्ट हो, तो फिर भी एरर आता है और उसको हम एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। बात समझ गए? चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, आपके पास ना एक जो मेजरिंग टेप होती है ना वो टेप है, उसके ऊपर मार्क लगे हुए इंचज़ में, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। ठीक हो गया। आप ऐसा करो, उसको जानबूझ के डिफेक्टेड बना दो। ठीक है, यानी उसका जो शुरू का 1 इंच का है ना उसको कैंची से काट दो, ऐसे कट गया। अच्छा, अब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एग्जैक्ट लेंथ जो है ना वो हमारे पास है जी 20 इंचेस। ठीक है, अब आप जब इस मेजरिंग टेप से उसकी लेंथ को मेजर करोगे वो 21 बताएगा। अब आपको पता है इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 20 इंचेस। ये कितनी बता रहा है, 21 इंचेस बता रहा है। कितनी गलती हुई इसके अंदर, 1 इंच की गलती है। ठीक है, अब चाहे आप 50 बार ये मेजरमेंट ले लो, बार बार मेजरमेंट लो, हर बार एरर आएगा, और वो एरर कितना होगा, वो 1 इंच का एरर होगा। बात समझ गए? तो ये इस तरह का जो एरर होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। ये बार बार आता है, खुद को रिपीट करता है, और उसकी जो अगर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी अगर ये ज़्यादा मेजर कर रहा है, 1 इंच ज़्यादा मेजर कर रहा है, पॉजिटिव एरर है, तो हर बार आपको 1 इंच ज़्यादा ही मेजर करके देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार जो है वो ज़्यादा मेजर करे 1 इंच और एक बार 1 इंच कम मेजर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर में। ठीक हो गया। चलिए जी, इसी तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर की एग्जांपल दी है मैंने आपको, भैया आपको पता है कि जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर भी होता है, नेगेटिव जीरो एरर भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि भाई वो जो उसकी असल लंबाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लेगा। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये होता है कि असल लंबाई से थोड़ा सा कम मेजर करेगा। सही है। अब अगर उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप 50 बार उससे मेजरमेंट करो, हर बार मेजरमेंट में वो थोड़ा सा ज़्यादा मेजर करेगा। ठीक है, अगर उसमें नेगेटिव जीरो एरर है तो आप 50 मरतबा उसकी मेजरमेंट लो, हर बार वो थोड़ा सा जो है वो कम मेजर करेगा, यानी हर बार उसमें नेगेटिव जीरो एरर आएगा। समझ गए? चलिए ओके जी, तो ये हमने एक सीख लिया। अब जो ये काम होता है ना बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट में गलती है, ये इसकी वजह से हमारे पास एरर आता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। और ये क्यों होता है, 2 वजह से। एक तो जीरो एरर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दूसरा है जी हमारे पास पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई,
जो पहली चीज़ है ना जीरो एरर, वो तो बता दी, जैसे वर्नियर कैलिपर में होता है भाई आपका इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टेड है, उसमें जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मैच नहीं करती, ऐसे कंसाइड नहीं करती, तो भाई जीरो एरर है, वो तो गलत मेजरमेंट लेगा। ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है ना वो हमारे पास है पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन पता क्या होती है? देखो आप जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो उसको आप टेस्ट करते हो कि भाई क्या ये एक्यूरेटली मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए क्या करते हो, आप पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आते हो जो सही स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करता हो, सही है, आप उससे मेजरमेंट करो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एप्पल जो है वो उसका मैंने जो है वो मैथ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से, फिर उसी एप्पल का मैं इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा मैथ। अगर तो दोनों सेम टू सेम हो तो मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, आपने कैलिब्रेशन कर ली इसके साथ, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। बात समझ गए? और अगर ऐसा हो जी आपने जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर किया तो कुछ और मैथ आ रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जब उससे मेजर करते हो तो उसमें थोड़ा फर्क आ रहा है, इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो कैलिब्रेशन है वो पुअर कैलिब्रेशन है, अच्छी कैलिब्रेशन नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात, अगर आप वो सही तरह से उसकी कैलिब्रेशन नहीं हो सकी तो अब जो आप उससे मेजरमेंट करोगे वो गलत मेजरमेंट देगी। समझ गए? और इसकी एक सादा सी मिसाल मैं रियल लाइफ से देता हूँ। भाई देखो आपके पास एक 1 kg का स्टोन है, ठीक है, आपके साथ आपका भाई भी कोई काम करता है, आप दोनों मिलकर सेल कर रहे हो, दोनों को एट अ टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो कहता है जी मैं ऐसा करता हूँ कि भाई एक ईंट ले आता हूँ या कोई भी एक टुकड़ा ले लेता हूँ किसी भी चीज़ का, सॉलिड चीज़ का, तो वो 1 kg के बराबर बना लेता हूँ, फिर उसी को मैं यूज़ कर लूँगा। सही है। अब इधर 1 kg रखा, उधर उसने वो लकड़ी का या ईंट का कोई भी टुकड़ा रख दिया, सही है, और वो दोनों अगर तो बिल्कुल बराबर हो गए तो ठीक है, आप वो उसको 1 kg के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि उसमें थोड़ा सा कमी हुई या थोड़ा सा वो बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने पुअरली कैलिब्रेट किया उसको, और अब जो इससे आप मेजरमेंट करोगे भाई वो आपको सही नहीं मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको लाजमी एरर मिलेगा। सही है। तो याद रख लो भाई हमारे पास 2 तरीके हैं जी, एक अगर जीरो एरर आ जाए तो भी हमारे पास एरर आता है, दूसरा पुअर कैलिब्रेशन की हुई आपने, ठीक है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर ही सही तरीके से नहीं किया हुआ, यानी पुअर कैलिब्रेशन की हुई है, तो भी आपकी मेजरमेंट में एरर आएगा। ठीक है। और इसके जी फिर दूसरी चीज़ है जी हमारे पास इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आप जो तरीका जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट के लिए वो आपकी टेक्निक ही गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो भाई हमारे पास जो है ना एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग की होती है 1 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब, 3 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे मार्किंग की होती है। अब उसमें आप लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब आपने लिक्विड का जो लेवल है ना वहाँ पे जाके उसको मेजर करना है भाई इसकी जो हाइट है वो कितनी है इस लिक्विड। अगर आप उसको बिल्कुल आंखों के सामने उसके वाटर के या उस लिक्विड के लेवल के सामने रखेंगे तो आप सही मेजरमेंट करेंगे, आपकी सही टेक्निक है। लेकिन अगर आप यहाँ से देख रहे हो ऐसे करके या उसको ऊपर से देख रहे हो आप ऐसे करके, तो अब ये जो आपकी टेक्निक है ना इसको मेजर करने की, वो टेक्निक ही गलत है। आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने कैसे इसको मेजर करना है। अब इस तरह जब ऊपर से आप नीचे देखेंगे यूं करके, ठीक है, तो वो असल से थोड़ी कम वैल्यू बता सकता है आपको, ठीक है, या आपको थोड़ी ज़्यादा मालूम हो सकती है, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके अलावा कोई वैल्यू आपको दिखेगी, या आप यूं देखेंगे या आप यूं देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट से अलग वैल्यू दिखेगी। समझ गए? और अगर आपके पास कोई स्केल है, आपने यूं रखा हुआ हॉरिजॉन्टल और उसको ऊपर से देख रहे हो, तो जहां पर आपने उसकी मेजरमेंट चेक करनी है आपकी आंख बिल्कुल उसके ऊपर सीधा होनी चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ। अगर आप यहाँ से उसको मेजर करेंगे या यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे तो आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। अब आपकी टेक्निक ही ठीक नहीं है तो ज़ाहिर सी बात एरर तो आएगा ना। ठीक है, तो ये भी एक वजह है जी एरर लाने की। तीसरी वजह है जी एरर मे बी अराइज ड्यू टू अ पर्सन्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ अपरेटस, दिस इज आल्सो नाउन एज पर्सनल एरर, इसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं। भाई देखो जो बंदा है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल ही नहीं है, ठीक है, या वो इतना एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी इवेंट का टाइम कैलकुलेट करना है, सही है, जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ तो हम स्टॉप वॉच चला देते हैं, ठीक है, जैसे इवेंट क्लोज हुआ हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देते हैं। अब वो इतना मतलब सुस्त बंदा है कि वो प्रॉपरली जो है ना उसको ऑन ऑफ नहीं कर रहा, यानी कि उसका बटन नहीं प्रेस कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है फिर भी आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर जो ऑब्जर्वर है वो केयरलेस है या वो इतना वो मतलब कि कॉन्शियसली रीडिंग्स नहीं ले रहा तो फिर भी एरर आएगा। ठीक है, तो ये एक और वजह आ गई हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना है इंस्ट्रूमेंट गलत होना एक वजह, ठीक है, टेक्निक गलत होना दूसरी वजह, तीसरा केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। आपका जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, वो बंदा ही जो है वो बिल्कुल ढीला ढाला सा है, तो उसने क्या करना है फिर। ये हमारी जो है वो 3 मेन वजह हैं जिसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर आता है। अच्छा, अब बात यह है जी इसको हम कैसे रिड्यूस करें। भाई आपको पता है भाई ये चीज़ें वजह बनती हैं एरर को लाने की,
तो अगर आप इनको कंट्रोल कर सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो एरर को रिड्यूस कर सकते हो। एक जैसे देखो आपका जो इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से तब्दील कर दो तो आपका एरर कम हो जाएगा। अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले आओ, ठीक है। दूसरी चीज़ है जी टेक्निक, आप प्रॉपर टेक्निक जो होती है उसको यूज़ करो, यानी अपनी टेक्निक को बेटर करो, ठीक है, तो आप जो है वो एरर को कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास है जी क्या कहते हैं इसको जी, पर्सनल एरर जो आता था ये बंदे की केयरलेसनेस की वजह से, अगर उसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझा दे भाई, थोड़ा सा अपनी स्किल को इम्प्रूव करो और बेटर वे में रीडिंग लो, एक्टिव होकर काम करो, तो आप उससे भी एरर को कम कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। चूज बेटर इंस्ट्रूमेंट, इंप्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मिनिमाइजिंग द पर्सनल बायस एज मच एज पॉसिबल। बंदे को बोलो थोड़ा सीधा हो जा ताकि हमारी रीडिंग जो है वो सही से मिल सके, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से आप एरर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। फिर बात आती है जी करेक्शन की, ठीक है। तो करेक्शन कैसे की जाए? अब देखो भाई, आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो एरर आया है किस वजह से आया है। क्या इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया है, क्या टेक्निक गलत टेक्निक की वजह से आया है, या फिर जो पर्सन है उसकी ऑब्जर्विंग स्किल नहीं है इतनी, उसकी वजह से आया है, ठीक है। अगर तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया तो वो तो कैलकुलेट भी हो सकता है, भाई इतना इसके अंदर एरर है, तो उसको फिर आप जो मेजरमेंट है उसमें एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके इंस्ट्रूमेंट ने थोड़ा ज़्यादा मेजर कर लिया तो जितना ज़्यादा मेजर किया वो मेजरमेंट में से माइनस कर लो। अगर उसने कुछ कम मेजर कर लिया तो जितना कम मेजर किया वो मेजरमेंट में वापस ऐड कर दो। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं भाई। पहले एरर को आइडेंटिफाई करो, फिर एस्टिमेट करो एरर है कितना। जैसे हम जीरो एरर को पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर जीरो एरर है तो कितना जीरो एरर है। फिर जो जीरो एरर है अगर उसने पॉजिटिव जीरो एरर है यानी उसने ज़्यादा मेजर कर लिया है तो जो मेजरमेंट आपने की है उस वर्नियर कैलिपर से उसमें से वो माइनस कर देते हैं, है ना, याद आया। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो 3 स्टेप बच्चों मैंने बता दिया आपको। पहले आइडेंटिफाई करो एरर है कौन सा, ठीक है। फिर एस्टिमेट करो कि एरर कितना है, और फिर जो है वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करो, यानी अगर ज़्यादा मेजर कर लिया गया है तो उतना उसमें से माइनस कर लो, और अगर कम मेजर किया गया है तो उतना उसमें ऐड कर लो, राइट। ओके जी, फिर हम बात कर लेते हैं जी रैंडम एरर की। रैंडम एरर के बारे में मैं आपको तफसील से बता भी चुका हूं। तो रैंडम एरर क्या होता है जी? रैंडम एरर आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरर। ये भाई ऐसे एरर है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ना ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। डैट कैन बी हैपन इर्रेगुलरली, ये इर्रेगुलरली होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये यूनिडायरेक्शनल भी नहीं होते, पॉजिटिव एरर भी आता है, कभी कभी नेगेटिव एरर भी आता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा भाई, आपने यहाँ पे तीर लगाया था, वो तीर आपका चल के लगा था जी राइट साइड पर, है ना, और अगली बार जो है वो राइट की बजाय सीधा लेफ्ट पे चला गया। इसी तरह से इसके अंदर जो आप मेजरमेंट करते हैं, अगर एक बार आपको वो ज़्यादा मेजर करके दे रहा है तो पॉसिबल है कि अगली बार आपको वो उल्टा कम मेजर करके दे दे। यानी पॉजिटिव एरर भी पॉसिबल है इसके अंदर, नेगेटिव एरर भी पॉसिबल है, दोनों उसके अंदर पॉसिबल है, समझ गए। तो ऐसे एरर को जो है वो हम बोलते हैं जी रैंडम एरर, ठीक है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके सोर्सेज, फिर बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सोर्सेज में फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी जो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ पे कंडीशन जो है वो चेंज अगर हो जाएंगी तो फिर कंडीशन के चेंज होने से ये एरर जो है वो आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हवा अगर तेज़ चल रही है, हवा इधर को चल रही है तो तीर आपका इधर जाके लग जाएगा, हवा इधर से इधर चलने शुरू होगी तो तीर इधर लग जाएगा, सही है। तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी एयर कंट्रोल कर रही है, जो एक्सटर्नल कंडीशन है। तो क्या एयर को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ये आपके कंट्रोल में एरर नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, तो हमने देख लीजिए हमारे कंट्रोल में नहीं था। इसके अलावा एन ऑब्जर्वर कैन आल्सो प्रोड्यूस द वेरिएबिलिटी ड्यू टू फैक्टर लाइक रिएक्शन टाइम। अब जो बंदा है ना, यहाँ पर बंदे का भी किरदार आ जाता है कि बंदा खुद भी अगर सुस्त हो, ठीक है, तो वो भी एक वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जी, आप 1 वाइब्रेशन का टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ये पेंडुलम है, यहाँ से आप इधर लाते छोड़ते हो, ये इधर जाता है फिर वापस आता है यहाँ पर, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, इसका टाइम कैलकुलेट करना है। एक बार कैलकुलेट करता है बंदा, दूसरी बार कैलकुलेट करता है, तीसरी बार कैलकुलेट करता है, चौथी बार कैलकुलेट करता है, हर बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो जब स्टार्ट करता है और जब उसको बंद करता है, ठीक है, अगर वो एक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं है, तो वो फिर जो है वो गलत रीडिंग ले सकता है और हर बार चेंजिंग रीडिंग मिलेगी आपको, सही है। कभी वैल्यू बढ़ जाएगी, कभी वैल्यू कम हो जाएगी, सही है, बात समझ गए। तो यही बात लिखी हुई है कि जो ऑब्जर्वर है ना वो भी चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है एरर के अंदर, ठीक है। कभी एरर ज़्यादा आएगा, कभी एरर कम मिलेगा, कभी पॉजिटिव एरर, कभी नेगेटिव एरर, ठीक है। क्योंकि वो उसका जो हमारे पास जो उसके हाथ में स्टॉप है ना, फॉर एग्जांपल, वो उसको प्रॉपरली उसको बटन उसका जो है वो प्रेस नहीं कर पा रहा, स्टार्ट टाइम पे प्रॉपरली प्रेस नहीं कर पा रहा, या उसको जब क्लोज करना है, रोकना है, तब भी उसको प्रॉपरली उसको वो बटन को प्रेस नहीं कर पा रहा सही टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से भी एरर आ जाता है। अब आप इससे काम कैसे कर सकते हैं?
भाई पहली तो बात ये, इसे तो कम करना आसान था हमारे लिए, ठीक है। अगर जो है वो इसमें इंस्ट्रूमेंट में आपकी कोई ख़राबी है, ठीक है, स्किल वगैरह इंप्रूव करके तो आप एरर को कम कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में है तो आपको पता चल जाता है भाई इतना एरर है, वो आप उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हो फाइनल मेजरमेंट के अंदर। लेकिन जो यहाँ वाला एरर है ना, ये वाला, ये तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, इसको तो आप मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करते हो, फिर ये है आपके पास ऑप्शन कि आप ऐसा करो कि इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो बार बार अटैम्प्ट करो, बार बार इसकी जो है वो आप रीडिंग लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसकी एक एवरेज ले लो, बार बार रीडिंग लेते रहो और फिर उसकी एक एवरेज ले लो, सही है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कम कर सकते हो। इसको कभी आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है, कभी आपको वैल्यू बहुत कम मिल रही है, सबको ऐड कर लो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे, एवरेज मिल जाएगी आपको। तो एवरेज मिलने से ये होगा कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी, यानी कि उसमें आप एरर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया भी, एक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, जो भी एक स्ट्रिंग ले लो, उसके साथ एक छोटी सी बाल अटैच कर दो, ऊपर से किसी सपोर्ट से बांध दो ऐसे, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ऐसे 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 जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, इसको हम पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। और पेंडुलम का टाइम पीरियड पता क्या होता है कि एक बार आपने इसको यहाँ से यहाँ तक लाया, इस पॉइंट तक, और छोड़ेंगे, यहाँ से यूँ जाएगा ऐसे, इधर तक आया, फिर वापस इधर आएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो उसने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, यानी यहाँ से यूँ गया फिर यूँ आया, एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। इस एक चक्कर को या इस एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है ना, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अगर हम इसे एक वाइब्रेशन का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आने का चांस होता है। तो बजाय आप सिंगल एक वाइब्रेशन का टाइम जो है वो नोट करें, आप एक की बजाय 10 या 20 वाइब्रेशंस का टाइम लें, ठीक है। एक वाइब्रेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 वाइब्रेशन होगी, 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट कर लो और उसको 10 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा या मीन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये काफ़ी बेहतर होती है, इसमें एरर का चांस कम होता है, यानी एरर बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपने रैंडम एरर को कम करना है तो भैया आप बार बार मेजरमेंट लेके उसका मीन ले लो, उसकी एवरेज ले लो, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।